हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में क्या पूछा जाता है हमसे। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमसे पूछा जा रहा है कि n टर्म ऑफ एन एपी, यानी कोई एपी सीरीज है उसका nवां पद ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो nवां पद कौन सा होता है, उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। चलो मान के चल लेते हैं कि फर्स्ट टर्म सीरीज का हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और उसमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर इस सीरीज को हम आगे लिखना चाहें तो हमको इस प्रकार से लिख देते, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म, इस टर्म में अगले में कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करेंगे ए प्लस डी प्लस डी, फिर इसमें एक टर्म और ऐड करेंगे ए प्लस डी प्लस डी, डॉट 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 आगे करते जाएंगे। चलो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट करके थोड़ा और लिखें, यानी ए प्लस डी, ए प्लस यहाँ पे 2d, यहाँ पे ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू नहीं जोड़ पा रहे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म सेकेंड टर्म ए प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, से फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो हम ए लिख रहे हैं, तो सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो ए प्लस, हम इस ए प्लस डी को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म 2 माइनस 1 इंटू डी, तब भी हमें यही मिलेगा। तो जरा इसको समझेंगे। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड टर्म लिखें तो थर्ड टर्म हम लिख रहे हैं, थर्ड टर्म हमारे पास ए है, तो इसको मैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी 3 माइनस 1 इंटू डी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर इसका फोर्थ टर्म लिखना चाहें तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस करके हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर एनवा टर्म डॉट डॉट फाइंड करना चाहें, इसी प्रकार से अगर एनवा टर्म फाइंड करना चाहें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है। ए की जगह चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, यानी जो वैल्यू जिस टर्म को हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसी टर्म को यहाँ पे लिख पा रहे हैं। एनवा टर्म फाइंड करने तो एन यहाँ पे लिखेंगे, उस सब में से -1 हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी कितना हो रहा है -2 और कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि सीरीज का एनवा टर्म ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एन टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हिंदी में बोले एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से और ये टेबल के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को हम इस टेबल की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टेबल में दिया है ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है, डी यानी डिफरेंस दिया है, एन यानी एन उस टर्म की वैल्यू दी है जो हमें फाइंड करनी है, एन मतलब उस टर्म की जो जिस टर्म को फाइंड कर रहे हैं उस टर्म की वैल्यू क्या है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी ड्राइव किया था कि एन टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले की मदद से इस टेबल को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस टेबल के सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन टर्म गिवन है, तो हमें एन और टर्म ज्ञात करने हैं।
तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी चीज हमने लिख ली थी पहले से ही। यानी 8 टर्म ज्ञात करने के लिए 8 टर्म याद करने के लिए a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 7 प्लस n टर्म क्या करें तो n की जगह पे 8 माइनस के 1 और डिफरेंस 3। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21 फिर 28। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि n टर्म ऑफ सीरीज गिवन 28। तो यहाँ पे आंसर आ गया बेटा 28। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है a की वैल्यू माइनस की 8, a की वैल्यू माइनस की, लेकिन यहाँ पे d फाइंड करना चाहिए, d पूछ रहे हैं हमसे, और n की वैल्यू 10 गिवन है और nth टर्म की वैल्यू यानी an की वैल्यू 0 गिवन है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे an इक्वल टू हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होता है। इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, an की जगह 0, a की जगह माइनस के 80 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 10 माइनस के 1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएंगे प्लस के, उस तरफ 10 में 9 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे यानी 9d इक्वल टू 18। इसका ट्रांसपोजिंग करके हमने ये सॉल्व कर लिया। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू 18/9, तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बच्चे हम सॉल्व कर सकते हैं, बस इस वैल्यू में पुटिंग करके और ट्रांसपोजिंग की मेथड से ये सारे आंसर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने अभी इसका आंसर तो डिफरेंस इसका निकाल लिया था, दो निकला था। अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में a की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, यानी फर्स्ट रो हमसे पूछा जा रहा है और डिफरेंस दिया है माइनस के 3 और n की वैल्यू n टर्म 18, पदों की संख्या 18 दी गई है और nवा टर्म an की वैल्यू nवा टर्म माइनस के 5 गिवन है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जो वैल्यू है गिवन है वो हम पुटिंग करेंगे, an की वैल्यू माइनस के 5, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू 80 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 3, माइनस 5 a प्लस 18 में 1 घटाएंगे 17 मल्टीप्लाई माइनस के 3 माइनस 5 सॉल्व कर लेंगे, a प्लस माइनस के 51 माइनस के 15 इस तरफ ट्रांसपोजिंग कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5 प्लस के 51। तो a इक्वल टू 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 46 हमको मिल रहे होंगे, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 46। हाँ तो बच्चों, अब इस सीरीज का हम क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं, उसको देखेंगे बड़े ध्यान से। हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकालना होगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी से। तो an की वैल्यू 3.6 गिवन है, a की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू 2.5। तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3.6 एक प्लस माइनस की वैल्यू है जो इस तरफ, इसका ट्रांसपोजिंग इस तरफ करेंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, प्लस के 18.9 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 2.5। इसको हम सब ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 18 21 22 22.5 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 2.5। हमें बच्चों पता है कि इस तरफ किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल में कोई नंबर तो इस तरफ आएंगे तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस के 1 इज इक्वल टू 20.2 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 20 से भाग डिवाइड कर देंगे 25 से,
तो यहाँ पे 9 टाइम्स कट जाएंगे, यानी n माइनस के 1 इज इक्वल टू हमें 9 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और 9 का 1 का ट्रांसपोजिंग उस तरफ कर देंगे तो हो जाएंगे 9 प्लस के 1 और n इज इक्वल टू 10। तो मैंने इस सीरीज में पता कर लिया कि सीरीज का nवां टर्म कौन सा 10वां, तो n की वैल्यू में फाइंड कर ली। हाँ ठीक है बच्चों, तो इस सीरीज का इस टेबल का माफी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें गिवन है a का वैल्यू फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और हमें n टाइम्स फाइंड करने हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n टर्म्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डिफरेंस यहाँ पे 0 है, 3.5 प्लस बच्चों हम जानते हैं कि 0 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होते हैं। तो 0 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलेंगे, यानी यहाँ पे हमें n टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी 3.5। यानी ये सीरीज वही सीरीज है जिसमें nवां टर्म कितना है 3.5 है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।